साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। वैसे तो पूरे देश में कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मगर महाराष्ट्र में तो और भी ज्यादा हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक एक कर बड़े और कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। हैरानी तो तब हो गई जब कांग्रेस के 3 बार विधायक रहे कद्दावर नेता ने राहुल गांधी के मंच से ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया। मिलिंद देवड़ा और अशोक चव्हाण के बाद 3 बार विधायक रहे पद्माकर वल्लवी ने कांग्रेस को छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पद्माकर वल्लवी ने बीजेपी ज्वाइन करते ही कहा कि अब मैं खुले में सांस लेकर काम कर सकूंगा। कांग्रेस में तो मुझे अपना जमीर बेचना पड़ गया था। तो क्या है पद्माकर वल्लवी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की इनसाइड स्टोरी, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता पद्माकर वल्लवी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वल्लवी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अशोक चव्हाण की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। पद्माकर वल्लवी नंदुरबार जिले से 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। वो उत्तर महाराष्ट्र के सबसे बड़े कांग्रेस नेता है और कांग्रेस एनसीपी की पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल ही नंदुरबार जिले में पहुंची थी, यानी कि 12 मार्च को ही नंदुरबार जिले में पहुंची थी और पद्माकर वल्लवी ने राहुल गांधी के मंच से ही ये ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। अब वल्लवी के इस तरह अचानक कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को नंदुरबार में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद वल्लवी ने कहा कि बीजेपी में काम करने की गति राज्य को लेकर केंद्र तक पार्टी की बनाई योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंच रही है। इसका असर देखने को मिल रहा है। हम कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता रहे हैं लेकिन सालों से परेशान हैं। मैं खुद पिछले 1 साल से परेशान रहा। मुझे उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस में कई लोग परेशान है लेकिन कांग्रेस में ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस संगठन के प्रबंधन में कोई समन्वय नहीं है, जबकि बीजेपी में खुली हवा में सांस लेने की और खुले रूप से काम करने की आजादी है। वल्लवी ने कहा कि अब बीजेपी मुझे जो भी भूमिका देगी मैं उसे पूरे दिल से निभाऊंगा। यहाँ आपको बता दें वल्लवी के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण का भी बयान सामने आया है। चव्हाण ने कहा कि जो लोग कांग्रेस में हैं उन्हें अपना भविष्य गर्त में दिखाई दे रहा है। कई लोग बीजेपी में आने को तैयार है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कई लोग और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और कई तो ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें सुनकर खुद कांग्रेस हैरान रह जाएगी। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी अपना बयान दिया है। बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज हैं। लोकसभा चुनाव आते आते महाराष्ट्र कांग्रेस 50% खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ठाकरे के नेता शिंदे शिवसेना में जाना चाह रहे हैं तो कांग्रेस के नाराज नेता बीजेपी में आना चाह रहे हैं। बावनकुले ने कहा कि राहुल गांधी नंदुरबार पहुंचे तो वहां के बड़े नेता पद्माकर वल्लवी बीजेपी में शामिल हो गए और जब तक राहुल गांधी मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचेंगे तब तक कई और कांग्रेस के नेता बीजेपी में जुड़ चुके होंगे। तो कुल मिलाकर पद्माकर वल्लवी का यूं अचानक बीजेपी में आना, कांग्रेस को छोड़ना वाकई में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पद्माकर वल्लवी कांग्रेस के टिकट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और पद्माकर वल्लवी के यूं अचानक कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को नंदुरबार में बड़ा झटका लगा है। तो आपका महाराष्ट्र कांग्रेस की इस हालत पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में अजित पवार गुट ने राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर अपना दावा ठोका है। अजित पवार एनडीए से जो सीटें मांग रहे हैं उसकी जानकारी भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बारामती, सातारा, रायगढ़ और शिरूर पर अजित पवार गुट की एनसीपी अपना दावा मजबूती से पेश कर रही है। इसके अलावा वो परभणी, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, नासिक, दिंडोरी, गढ़चिरौली और भंडारा गोंदिया लोकसभा में भी अपना हिस्सा चाहती है। यहाँ आपको बता दें कि बारामती से सुप्रिया सूले सांसद हैं, जो कि शरद पवार की बेटी है और रिश्ते में अजित पवार की बहन है। सुप्रिया सूले के खिलाफ अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने की पूरी तरह ठान चुके हैं। श्रीनिवास पाटिल सातारा से सांसद है और उनके खिलाफ अजित पवार नितिन पाटिल को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। अब अजित पवार इन 10 सीटों में से एक भी सीट को कम करने वाले नहीं है और इन 10 सीटों पर किस किस को उतार रहे हैं उसकी लिस्ट भी हमारे पास है, जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बारामती का हाल जान लीजिए। तो बारामती में तो अजित पवार ने पिछले
12 घंटे में करीब 10 जगहों का दौरा कर साफ कर दिया है कि वो शरद पवार के गढ़ में जीत दर्ज करके रहेंगे। अजित पवार के 10 जगह के दौरे को उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। खबर आ रही है कि बारामती में अजित पवार के 10 दौरों से शरद पवार बुरी तरह बेचैन हो गए हैं और पवार ने अजित को करीब 8 से 9 बार फोन भी किया, मगर भतीजे अजित ने चाचा के हर फोन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यानी कि अजित पवार अब पूरी तरह जिद पर आ चुके हैं। शरद पवार को उनके ही गढ़ में हराने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो अब 10 सीटों पर अजित पवार किस किस को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। तो बारामती से तो सुनेत्रा पवार का नाम लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा सातारा की बात करें तो अजित पवार यहाँ से नितिन पाटिल को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। रायगढ़ से सुनील तटकरे सांसद है। अजित पवार गुट उन्हें इस सीट से एक बार फिर से मौका देने जा रहा है। वहीं शिरूर से शिवाजी राव अडल राव पाटिल टिकट मिलने की स्थिति में अजित गुट के साथ आने के लिए इच्छा जता चुके हैं। अजित पवार ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट या नासिक सीट में से किसी एक सीट पर समीर भुजबल के लिए मांग रखी है और माना जा रहा है कि एनडीए अजित पवार की इस मांग को पूरा भी करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अजित पवार का अच्छा खासा प्रभाव है। इसीलिए अजित पवार समीर भुजबल को मुंबई नॉर्थ ईस्ट या नासिक सीट से उतारना चाहते हैं। इसके अलावा बात करें तो परभणी से राजेश विटेकर को अजित पवार उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से समीर भुजबल का नाम लगभग तय हो चुका है। बात ढिंडोरी की करे तो यहाँ से नरहरि झिरवाल टिकट के लिए इच्छुक हैं और उन्हें मिलना भी तय बताया जा रहा है। गढ़चिरौली से अजित पवार गुट के मंत्री धर्मराव बाबा आत्रम के लिए अजित पवार इस सीट पर दावा कर रहे हैं। भांडारा गोंदिया से बीजेपी के सुनील मेंढे सांसद है और अजित पवार ये सीट प्रफुल्ल पटेल के लिए चाहते हैं, क्योंकि 2009 में प्रफुल्ल पटेल इस लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और अजित पवार चाहते हैं कि भांडारा गोंदिया से प्रफुल्ल पटेल को ही सीट मिले। अब अजित पवार ने अपनी लिस्ट तैयार कर रखी है, नाम तैयार कर रखे हैं। वो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं और इनमें से एक भी कम करने को तैयार नहीं है। और खबरों की माने तो एनडीए भी अजित पवार की लिस्ट पर ग्रीन सिग्नल दे सकती है। तो कुल मिलाकर शरद पवार को अच्छी खासी टक्कर अजित पवार हर सीट पर देने जा रहे हैं। तो आपका अजित पवार के इस दाव पर क्या कहना है? क्या शरद पवार के हाथों से बारामती निकल जाएगा? क्योंकि जो अजित पवार 12 घंटे में 10 जगहों का दौरा कर सकते हैं, वो जीत के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बार अजित पवार की जीत होगी या फिर शरद पवार की? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।